हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ अवर चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में डिस्कस किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एस उसके बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज गोल्जी बॉडी। तो हम आज सेकंड सेल ऑर्गेनेली डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज गोल्जी बॉडी। सबसे पहले इसके डिस्कवरी की बारे में बात करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गोल्जी बॉडी किसी साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे ही इसका नाम रखा गया होगा। तो गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमियो गोल्जी। सबसे पहले इसको कैमियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, देखा था। और किसमें देखा था? एक उल्लू के ब्रेन सेल्स में इसको ऑब्जर्व किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमियो गोल्जी इन ब्रेन सेल्स ऑफ आउल। और क्योंकि कैमियो गोल्जी ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए उनके साइंटिस्ट के नाम, सबसे पहले इसको कैमियो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था इन द ब्रेन सेल्स ऑफ आउल। तो साइंटिस्ट के नाम पे ही इसको नाम दे दिया गया, दैट इज गोल्जी बॉडी। अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कि किसमें इसको डिस्कवर किया गया था? तो ये न्यूरॉन सेल्स ऑफ द आउल में डिस्कवर किया गया था, या ब्रेन सेल्स ऑफ द आउल में डिस्कवर किया गया था। गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है? इसके अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें, फंक्शनल यूनिट ऑफ द गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी में क्या होते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे गोल्जी बॉडी में भी फंक्शनल यूनिट इसकी क्या होती है? फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे उनको हम क्या नाम देंगे? सिस्टर ने। तो इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इट कंटेन्स फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इनको नाम क्या दिया जाता है? वी कॉल देम एज सिस्टर्नी। इनको हम क्या नाम देंगे? सिस्टर्नी। चलिए, अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, प्लांट में गोल्जी बॉडी कैसे होती है, तो प्लांट सेल्स में या इनवर्टिब्रेट्स में गोल्जी बॉडी कैसे होंगी? दीज आर मल्टीपल इन नंबर, स्मॉल and scattered in cytoplasm. Scattered in cytoplasm. तो प्लांट सेल में छोटी छोटी गोल्जी बॉडी होती है, बहुत सारी नंबर में लार्ज होती है, साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है। और इसको हम क्या नाम देंगे? ये जब हमने प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंसेस किए थे, तब भी मैंने वहां आपको बताया था इनको क्या नाम देंगे? वी कॉल देम एज डिक्टियोसोम। क्या नाम देंगे? डिक्टियोसोम। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है, मोस्टली दे आर कैसी होगी? सिंगल, लार्ज, एंड इट इज नियर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होगी, इसीलिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी भी बोल देते हैं, या इसको क्या कह देते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज गोल्जियोसोम। और क्या नाम दे देते हैं? गोल्जियोसोम। तो डिक्टियोसोम कोई अलग चीज नहीं है। डिक्टियोसोम प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को ही क्या नाम दे रहे हैं? डिक्टियोसोम नाम दे रहे हैं। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। ये तो गई प्लांट में। एनिमल में क्या कोई ऐसी भी सेल्स होती हैं जिसमें गोल्जी बॉडी नहीं होंगी? यस, ह्यूमन आरबीसीज हमने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है ह्यूमन आरबीसीज के अंदर। ह्यूमन आरबीसीज में गोल्जी बॉडीज भी नहीं होती है। तो ये कौन से सेल्स में एब्सेंट होती हैं? ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन मेच्योर आरबीसी, मेच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। दीज आर एब्सेंट इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल गैमीट एग में एब्सेंट होती हैं। एंड ये जो हमारी नर्व सेल है, न्यूरॉन, उनमें भी प्रेजेंट नहीं होती है, उनमें भी एब्सेंट होते हैं। चलिए, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास इस तरह के
फ्लैट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। फ्लैट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है, इनके एंड्स क्या होंगे, स्वोलन होंगे। फ्लैट मेम्ब्रेन है और एंड्स स्वोलन होंगे और इस तरह से कई सारे मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर हैं ये एक के ऊपर एक पाइल्ड होते हैं, इस तरह से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। इन फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी। वी कॉल दीज एज सिस्टर्नी। और यहां से राउंड शेप जो स्ट्रक्चर्स वो पिंच ऑफ होते रहते हैं, बनते रहते हैं। वी कॉल देम एज वेसिकल्स। इनको क्या नाम देंगे, वेसिकल्स। सॉरी। तो गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में जो फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उनको क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी। और यहाँ से जो राउंड स्ट्रक्चर जो पिंच ऑफ हो रहे हैं वी कॉल देम एज सिस्टर्नी। अब देखिए गोल्जी बॉडी की एक साइड, एक फेस ऐसा है जो न्यूक्लियस के पास है, दूसरा ऐसा है जो न्यूक्लियस से दूर है। अब जो न्यूक्लियस के पास है इसको हम नाम देते हैं सिस फेस, या इसको हम और क्या नाम देते हैं, फॉर्मिंग फेस, या इसकी शेप इस तरह की है तो इसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स फेस। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स फेस। इससे जो अपोजिट ये जो दूसरी वाली साइड है इसको बोलेंगे ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस या कॉनकेव फेस। क्या होता है देखिए, हमने गर्ल सिस्टम किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने राउंड स्ट्रक्चर वेसिकल्स किए थे, वहां से भी वेसिकल्स बन रहे हैं जिसमें आरईआर में जो आरईआर से बन रहे हैं उनके अंदर प्रोटीन्स भरा होगा, जो एससीआर से बन रहे हैं उनमें लिपिड्स भरा होगा। तो वहां से जो वेसिकल्स बन रही हैं, ठीक है, उनमें या तो प्रोटीन है या लिपिड्स हैं, वो आएंगे और इसके इस वाली जो ये वाली साइड है, ये जो फेस है गोल्जी बॉडी का, इससे स्ट्राइक करेंगे। तो इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कह दिया। इसकी शेप कॉन्वेक्स जैसी है तो क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स फेस। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करेगी। जैसे प्रोटीन है तो उसमें हो सकता है कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया, तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड आया था उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या करेगी, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, कुछ सिक्रीशन करेगी। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी उन वेसिकल्स में, सिक्रीशन होगी और यहाँ से नए वेसिकल्स बनेंगे। यहाँ से नए वेसिकल्स पिंच ऑफ होते रहेंगे, बनते रहेंगे। इसीलिए इस साइड को हमने क्या नाम दे दिया, ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। यहाँ से मैच्योर वेसिकल्स बन रहे हैं, पिंच ऑफ हो रहे हैं। इसकी शेप इस तरह की है तो इसको क्या बोल दिया, कॉनकेव फेस भी बोल देंगे। कुछ वेसिकल्स जो पिंच ऑफ हो रहे हैं उसके अंदर एंजाइम्स भी भरे हुए होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो डायरेक्टली किसकी तरह काम करेंगे, दे एक्ट एज लाइसोसोम, लाइसोसोम्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में दो फेसेस है, सिस फेस और ट्रांस फेस। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि गोल्जी बॉडी के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। कुछ हमने पहले भी देखे हैं। तो फर्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन, यस चलिए अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है पैकेजिंग सिक्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ सब्सटेंसेस आ रहे हैं, वेसिकल्स आ रहे हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्ट्राइक करेंगे उसके फॉर्मिंग फेज से। दूसरे फेज से वो क्या हो रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन हो रही है मैच्योरिंग फेज से। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, पैकेजिंग और सिक्रीशन। या कुछ जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसके अराउंड मेम्ब्रेन सिक्रीट कर देते हैं तो ये पैकेजिंग का काम करते हैं। सेकेंड, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हम आपको याद हो जब हमने सेल वॉल डिस्कस किया था तो सेल वॉल में हमने क्या कहा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में गोल्जी बॉडीज अरेंज हो जाएंगे, वो गोल्जी बॉडीज पैक्टिन सिक्रीट करती हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी सिक्रीट करते हैं, बेसिकली पैक्टिन एंड सम ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे वहां हमने किया था कि वो गोल्जी बॉडी पैक्टिन सिक्रीट करेंगी, फिर पैक्टिन सिक्रीट करेंगी तो वो वहां पे क्या बन जाती है, एक प्लेट बन जाती है, तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। पैक्टिन सिक्रीट करके ये क्या बना रही थी, सेल प्लेट, और सेल प्लेट के ऊपर जब
प्राइमरी सेकेंडरी वॉल्स डिपॉजिट हो जाती है, उसको हमने क्या नाम दिया था, सेल वॉल। तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड सेल वॉल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। जब प्लांट सेल में सेल डिवीजन होगी तो वहाँ सेल प्लेट और सेल वॉल बनाएंगे। और इसके फंक्शंस देखिए, हमने कहा RER से जो वेसिकल्स आ रहे हैं दे कंटेन प्रोटीन, उनमें क्या है, प्रोटीन है। गोल्जी बॉडी उसमें कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा तो उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। SCR से जो आ रहे हैं उसमें लिपिड और स्टेरॉइड्स हैं, इसने उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो क्या बना दिया, ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है और इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, क्योंकि गोल्जी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, तो इट कैन परफॉर्म ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम सिंपलेस्ट ऑर्गेनेली है जिसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है और अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें जो वेसिकल्स पिंच ऑफ हो रहे हैं अगर उसमें एंजाइम्स हैं तो दे आल्सो एक्ट एज लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ योग इन एग और ओवम। एग और ओवम के अंदर जो येलो पार्ट होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है उसको हम कहते हैं योग, और इस योग की फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम नेक्स्ट ईयर 12th में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे, वहाँ हम ह्यूमंस में जो मेल गैमीट होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म, ह्यूमंस में मेल गैमीट को क्या बोला जाता है, स्पर्म। तो स्पर्म का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम। तो इसमें ये जो ह्यूमंस में जो ह्यूमन स्पर्म का हेड है उसको क्या नाम दे रहे हैं, एक्रोसोम। और उस एक्रोसोम की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। तो these are the very important and basic functions of the Golgi body. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लाइसोसोम कौन बनाता है, एक्रोसोम में कौन सी ऑर्गेनेली फॉर्मेशन में कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन में कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है, तो ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल ऑर्गेनेली गोल्जी बॉडी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इन दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।